नाउ मैं इस वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता बाकी यूट्यूबर की तरह, बिकॉज कैपकट आज के टाइम पर काफी पॉपुलर एप्लीकेशन बन चुका है। एंड अगर आपने इसको सीख लिया तो आप खुद का यूट्यूब चैनल काफी तेजी से रन कर पाओगे एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये वीडियो स्पेशली कैपकट के ऊपर है। हम कैपकट के बारे में A to Z सब कुछ जानेंगे। देखो, आपको यूट्यूब पर काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो एडिट करना सिखाया जाता है, बट वो चीजें नहीं सिखाई जाती जो एक बिगनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कई यूट्यूबर्स आपको ये सब ना बताएं एंड डायरेक्ट वो वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंप्रोमाइज करता हूँ। ये चीजें गलत है। सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप आराम से एडवांस में स्विच कर सकते हो। एंड ये एग्जैक्टली सबके साथ होता है, भले आपको कोई बताए या ना बताए। ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है। देखो, मेरा सिंपल सा लॉजिक है। इस वीडियो में मैं आपका सिर्फ बेस क्लियर करूंगा एंड इस वीडियो को एंड होते होते, खत्म होते होते आपको पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन से क्या होता है। तो अब इस वीडियो को शुरू करता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैपकट का बेस क्या है। एंड वीडियो कट को ओपन कर लिया है। देखो, आपको स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट लिखा है, यानी जो भी मैंने पीछे काम कर रखा है प्रोजेक्ट पे, जो भी वीडियो एडिटिंग कर रखी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रीवियस प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे कुछ टूल मिलते हैं जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप 3 के अंदर। एंड यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलता है न्यू प्रोजेक्ट। सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा मेन काम यहीं पे होने वाला है, तो सिंपल इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक अपना फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं, पहला एल्बम एंड दूसरा लाइब्रेरी। एल्बम के अंदर आपको वो चीजें दिखेंगी जो आपके गैलरी के अंदर है। जो भी आपका पर्सनल एसेट है आपके फाइल मैनेजर में, गैलरी में, वही आपको शो होगा। एंड यहाँ पर सेकंड है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर आपको कैपकट का मटेरियल दिखेगा, यानी कैपकट के अंदर भी आपको एसेट मिलते हैं जो कि कैपकट ने इंपोर्ट कर रखा है, तो आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको काफी सारे मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। जितना स्क्रॉल करोगे उतना आएगा, तो हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट याद रहे कि अपने वीडियो एडिटिंग में यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी भी दिखेगी, लाइक ट्रेंडिंग हो गया, क्रिसमस न्यू ईयर्स हो गया, ग्रीन स्क्रीन हो गया, बैकग्राउंड हो गया, इंट्रो इंड हो गया, ट्रांजिशन हो गया। मतलब अलग अलग सेक्शन में भी यहाँ पे आपको मटेरियल देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ मटेरियल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ यहीं से। तो मैंने यहाँ पे दो वीडियो को ऐड कर लिया है। सिंपल यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, हमारे कैपकट के न्यू प्रोजेक्ट के अंदर ये दो फाइल्स इंपोर्ट हो जाएगी, आप देख सकते हो। एंड जहाँ से फाइल खत्म होता है वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ऐड करने का ऑप्शन आता है, लाइक दिस, इस तरीके से वाइट से आता है। यानी इसके बाद दूसरा क्लिप है, आप चाहो तो बीच में एक ट्रांजेक्शन दे सकते हो जिससे स्मूथली प्लेबैक मिले हमें। तो अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड लास्ट में आपको ऑटोमेटिक एक कैपकट की तरफ से एक क्लिप ऐड हो जाएगा, जिसको टिक करके यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, ये कैपकट का वाटर मार्क है। अब यहाँ पर सिर्फ दो क्लिप है जो हमने ऐड किया है राइट नाउ। इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो जूम हो जाएगा एंड ड्रैग करेंगे तो छोटा हो जाएगा, जिससे हम इजीली देख पाएंगे। अब देखो, थोड़ा सा इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। सिंपल देखो, ऊपर एक कट का ऑप्शन है, क्लोज का। सिंपल इस पर क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीट हो गया है, डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट करने के लिए सिंपल हमको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं या फिर डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। सेम एग्जैक्टली इसके जैसा डुप्लीकेट भी बन जाएगा प्रोजेक्ट, जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। एंड आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, बट वहाँ से हमने क्लोज किया है, डिलीट नहीं किया है। तो सिंपल इस पर क्लिक करो अगेन एंड वो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप यहाँ पे कट करोगे तो ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। आप कितना भी एडिट कर लो, अगर गलती से प्रेस हो भी गया तो आपका प्रोजेक्ट वहीं से ओपन होगा जहाँ तक आपने काम कर लिया था। आपको वहीं से काम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है, यानी जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसके वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। एंड 3 नंबर पे आपको इमोजी दिखेगा, तो सिंपल इस पर क्लिक करोगे तो आपको पीसी के लिए यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जिसे आप पीसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल आपको लिंक मिल जाएगा। एंड ये दो चीजें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जो कि हमको वीडियो के एंड में बतानी चाहिए। एंड यहाँ पर देखो आपको एक प्रीव्यू डिस्प्ले दिख रहा है, जहाँ पर हम जो भी एडिटिंग करेंगे ना यहाँ पर शो करेगा हमको। यानी ये हमारा प्रीव्यू डिस्प्ले है। एंड ये एंडो एंड ये रेंडो का ऑप्शन है। एंड यहाँ से हम वीडियो को पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। एंड ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। सिंपल, तो यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक यूज करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो प्ले हो जाएगा, चलने लगेगा। एंड इसको स्टॉप कर देंगे तो ये रुक जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे प्रीव्यू डिस्प्ले के लिए कंट्रोलर है कि हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड ये ऑप्शन जो दिया है दो, फॉर एग्जांपल ये एंडो का ऑप्शन है एंड ये रेंडो का ऑप्शन है। इससे होता ये है कि आपने अपने वीडियो में जो भी पीछे काम किया, एक स्टेप ये पीछे चला जाएगा। एंड रेंडो से क्या होता है कि आप एक स्टेप आगे जा सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया, ठीक है, एंड मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। जैसे मैंने इसको कट किया, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ से कट नहीं करना था, मुझे यहाँ से कट करना था।
तो अब इसके लिए क्या करें, इसको वापस सही करना है तो हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं अंडो से, जो कि ये वाला ऑप्शन है। ये देखो सही हो गया। बट अगर हमको फिर से वही ऑप्शन चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, रैंडो पे वापस आ जाएगा। यानी एक स्टेप पीछे जा सकते हो, एक स्टेप आगे जा सकते हो। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हर एक वीडियो एडिटिंग ऐप में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद मुझे फिर से पीछे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सही हो गया। फिर से क्लिक करेंगे तो ये भी सही हो गया। यानी एक एक स्टेप आप इससे पीछे जा सकते हो, एक एक स्टेप आप इससे आगे जा सकते हो। तो ये हमारी गलती सुधार करने के लिए काफ़ी बेस्ट है, एंडो एंड रैंडो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मैं कितने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो हमारा प्रीव्यू डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, जिसको हम प्ले कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे की फ्रेम का ऑप्शन है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, यहाँ से हम अपने प्रीव्यू विंडो को पूरा फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना एंड हम पूरे स्क्रीन में देख सकते हैं इसको, लाइक दिस। ये देख सकते हो कि हम पूरी तरीके से इसको देख पा रहे हैं, जैसे हमारा गैलरी है। अगेन इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक इस तरीके से खुल जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रीव्यू डिस्प्ले का टूल बार। एंड यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा टाइमलाइन, जहाँ से हम वीडियो के अंदर फुटेज को एक टाइम पे ऐड करते हैं। टाइमलाइन का मतलब क्या है कि हम एक टाइम पे क्लिप को ऐड करते हैं, टेक्स्ट को ऐड करते हैं, ओवरले को ऐड करते हैं, पीएनजी को ऐड करते हैं, म्यूजिक को ऐड करते हैं, साउंड इफेक्ट को ऐड करते हैं, मतलब एग्जैक्टली एक टाइम पे। ठीक है, अगर 10 मिनट की हमारी वीडियो है तो किस टाइम पे कौन सा लेयर ऐड होना चाहिए, ये हमारा डिसाइड करता है टाइमलाइन। तो देखो टाइमलाइन का सीधा सा मतलब है हम अपने किसी भी वीडियो को, बैकग्राउंड को, पीएनजी को इंपोर्ट कर सकते हैं। एनीवेज हमारे फोन में जो कुछ भी मटेरियल है हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं एक टाइम के अनुसार। ओके, सिंपल सा मतलब है, इंपोर्टिंग चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक इतना पता ही होगा। वेल देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं जो हमने स्टार्टिंग में इंपोर्ट करी। मेन क्लिप, यानी ये वाली जो लाइन है ये हमारी मेन क्लिप है जो हमने सबसे पहले ऐड करी, यानी हमारा मेन क्लिप है ये। सेकंड क्या है, ऐड ऑडियो का। एंड तीसरा है ऐड टेक्स्ट का। देखो घबराओ मत, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एडिट, ऑडियो एंड टेक्स्ट। ये 3 चीजें हैं। कैसे, ये एडिट वाला इससे कनेक्ट है, ऑडियो वाला इससे कनेक्ट है एंड टेक्स्ट वाला इससे कनेक्ट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एडिट वाला खुल जाएगा। ये देखो ये एडिट वाला खुल गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर एक बार बैक आते हैं एंड एडिट पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक वही चीजें खुल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लिक करो चाहे यहाँ पे क्लिक करो, एक ही चीज खुलेगा। लाइक ये देखो, स्प्लिट, वॉल्यूम, एनिमेशन, इफेक्ट, डिलीट। अब यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, देखो वही चीजें है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑडियो वाला सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करो चाहे यहाँ पे क्लिक करो, एक ही चीज खुलेगा। एग्जांपल ये देखो, एक्सट्रैक्ट, साउंड, साउंड इफेक्ट्स, रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्लिक करो, देखो वही चीजें सेम एंड सेम चीज यहाँ पे टेक्स्ट के साथ है, टेक्स्ट एंड यहाँ पे ऐड टेक्स्ट। बात एक ही है, तीनों के तीनों कनेक्ट है, ये इससे, ये इससे, ये इससे। समझ आ गया, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो ये प्लस का आइकन दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पर जो प्लस का आइकन है ये इसीलिए दिया है ताकि आप अपने मेन क्लिप को चेंज कर सको। यानी जो हमने प्रोजेक्ट बनाते समय जो एक फाइल को इंपोर्ट किया था, ये 2 वीडियो, ये वाली एंड ये वाली, ये 2 क्लिप हमने ऐड किया था स्टार्टिंग में। तो इस प्लस आइकन से आप चाहो तो और भी क्लिप्स ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड अगेन देखो वही चीज खुल गया, एल्बम एंड लाइब्रेरी। आप चाहो तो उसी लाइन में और भी क्लिप ऐड कर सकते हो, इसलिए प्लस का आइकन दिया है। तो सिंपल इसको बैक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये चीजें आपको समझ आ गई, प्लस का आइकन समझ आ गया, एडिट, ऑडियो, टेक्स्ट वाला समझ आ गया कि कौन किससे कनेक्ट है। एडिट वाला इससे है, ऑडियो वाला इससे एंड टेक्स्ट वाला इससे। बात एक ही है, बट इसके 3 टैब है। यानी अगर आप ऑडियो वाले पे क्लिक करोगे इस तरीके से, अब आपका ऑडियो टैब खुला हुआ है, यहाँ पर चाहो तो कितना भी ऑडियो ऐड कर सकते हो। देखो समझिएगा, बहुत ही बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये नहीं समझा तो बाकी का सारा वीडियो खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको समझ लो। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट, साउंड, साउंड इफेक्ट्स, रिकॉर्ड, टेक्स्ट टू ऑडियो एंड कॉपीराइट। ये चीजें हैं जो आप समझ लो, जो आपके बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, इसको इग्नोर मत करना। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और यही चीजें समझने में लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, और यही चीजें लोगों को समझ नहीं आती है, और इसलिए कैपकट उनको कॉम्प्लेक्स लगता है। आसान भाषा में बता रहा हूँ, सिंपल ऑडियो पे क्लिक करना है, ऑडियो टैब खुल जाएगा, यानी इसका एक अलग घर है। टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इसका एक अलग घर है, ठीक है, यानी टेक्स्ट वाला अलग घर है, ऑडियो वाला अलग घर है, इस तरीके से है। अब देखो क्या बता रहा हूँ मैं, जैसे आप ऑडियो पे क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट पे आओ, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो आपका एल्बम खुल जाएगा, वो भी वीडियो वाला। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपके फोन में वीडियो पड़ा है उस वीडियो का ऑडियो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो काफी सारी वीडियो ओपन हो चुकी है, सिर्फ वीडियो है, सिर्फ वीडियो है, यानी वीडियो के अंदर से ऑडियो निकालने का ऑप्शन
यहाँ से मिलता है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपका वीडियो ही दिखेगा। सेकंड क्या मिलता है, साउंड। यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आपके फ़ोन में जो भी साउंड है, जो भी म्यूज़िक है, तो आप डायरेक्ट अपने म्यूज़िक को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर कोई वीडियो नहीं खुलेगा, वो सिर्फ था वीडियो से ऑडियो निकालने के लिए। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी आपका फ़ोन में वॉइस ओवर है, म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट है, वो ऐड कर पाओगे। बट यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। इसका मतलब है ट्रेंडिंग। ये कैपकट का म्यूजिक है, आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे फोल्डर पे आना, यहाँ पे 2 चीज़ें फिर से मिलेंगी। एक्सट्रैक्टेड यानी फिर से आपके वीडियो से ऑडियो निकालने का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे है डिवाइस। आप डिवाइस पे जाओ, अब आपके डिवाइस में जो भी ऑडियो फाइल है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। एंड चाहो तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। अब देखो आपके डिवाइस में जो भी साउंड है, साउंड इफेक्ट है, वॉइस ओवर है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आकर के फोल्डर में आना है, डिवाइस में आना है, उसके बाद से यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एक बार सुन को देखो। नीच सिलेक्शन मास्टर क्लास, स्वागत है आज के हमारे इस न्यू। तो इस तरीके से आप अपना म्यूजिक चाहे वॉइस ओवर ऐड करके वीडियो एडिट कर पाओगे। अब देखो वीडियो के अंदर हमारा वॉइस ओवर लग चुका है। इस तरीके से ऑडियो को इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब देखो ये हमने किया कहाँ से, सिंपल आपको साउंड पे जाना है, फोल्डर पे जाना है, डिवाइस पे जाना है, एंड आपको सारा का सारा आपको ऑडियो दिख जाएगा। बट अगर आपको कैपकट से ही म्यूजिक लेना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। आपको कुछ कैटेगरी मिलती है, जैसे हॉट बैकग्राउंड म्यूजिक, व्लॉग, ड्रीम, हिट्स, ट्रैवल, ब्यूटी, फिटनेस, बीट्स, रॉक, काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो कैपकट आपको प्रोवाइड करता है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री रहता है। सिंपल आप यहाँ पे आओ और आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको पसंद आता है सिंपल यहाँ से डाउनलोड करो और यूज़ करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से सेव भी कर सकते हो, एंड सेव वाला फाइल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है। तो ये था हमारा ऑडियो इंपोर्ट करने का ऑप्शन। यहाँ पे देखो तीसरा ऑप्शन है साउंड इफेक्ट्स। आपको सारा का सारा साउंड इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल क्लिक करो और देखो कैपकट आपको सारा का सारा साउंड इफेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कैटेगरी भी दी गई है। ट्रेंडिंग है, टिकटॉक है, न्यूज़ है, ASMR है, ब्लॉग है, टॉक शो है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बस आपको कैटेगरी को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन है, क्यूज है, फिजिकल है, गेम है। तो हर कैटेगरी के लिए आपको साउंड डिजाइन मिल जाएगा। आप यहाँ पे इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इसमें कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा सिर्फ साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट्स का मतलब होता है साउंड इफेक्ट, ओके। इसके बाद से है रिकॉर्ड का ऑप्शन, जो कि काफी अच्छा है। आप चाहो तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे टैप करके आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अपने वॉइस को इनहांस भी कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना पावरफुल टूल है, ठीक है। तो काफी अच्छा फीचर है, मैंने इसको ट्राई किया, मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद से है टेक्स्ट टू ऑडियो, यानी आप टेक्स्ट लिखो और ऑडियो जनरेट हो जाएगा, है ना कमाल का फीचर। यानी टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि हमको 11 पे मिलता है, देसी वोकल पे मिलता है, वो हमको यहाँ पे मिलता है। एंड काम भी करता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सिंपल इस पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे सिंपल आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट को एंटर करना है। अब देखो यहाँ पे हिंदी सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ इंग्लिश करता है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ट्राई एंड एग्जाम्पल पे क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखो मेरे पास एक स्क्रिप्ट आ चुका है। अब देखो स्क्रिप्ट आ गया है। अब यहाँ पे है वॉइस ओवर, तो वॉइस ओवर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मोर पे क्लिक करो। अब देखो आपको एक सामने काफी सारे ऑडियो आ जाएंगे। यहाँ पे देखो एक सेक्शन है ट्रेंडिंग का, मेल का, फीमेल का, कैरेक्टर का। एक कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, लैंग्वेज दी गई है। सिंपल हम मेल पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल शाम पे आप इसमें किसी का भी यूज कर सकते हो। सिंपल टिक करेंगे एंड टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल हमको ब्लू वाले पे क्लिक कर देना है, स्पिल्ड ऑटोमेटिकली। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने हमारा टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट हो चुका है। सिंपल इसको प्ले करके सुन लेते हैं। बट उससे पहले जो भी हमने पहले वाला ऑडियो डाला था उसको डिलीट कर देते हैं, वरना ये दोनों मिक्स हो जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, ऑडियो वाले पे आएंगे एंड इस ऑडियो को डिलीट कर देते हैं। अब सुन कर देखते हैं। Let's take action and embrace inner peace. Achieving inner peace is a personal and unique journey. Here are some general approaches that might be helpful. 1. Meditate. देख सकते हो कि इसने काफ़ी अच्छी तरीके से ऑडियो को जनरेट कर दिया है। अब कई लोग बोलते हैं कि ये ऑडियो जनरेट नहीं करता है, बट मैंने इसका यूज़ किया, काफ़ी अच्छी तरीके से ये ऑडियो जनरेट कर देता है। प्लस आपको कैप्शन भी देता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो टेक्स्ट टू स्पीच का आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया सबको। अब देखो एक ऑप्शन आपको और मिल जाएगा कॉपीराइट का, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। ये हमारा कोई काम का नहीं है। ये जो भी काम हुआ ये ऑडियो वाले टैब में हुआ, यानी इसका अलग घर है। इस पर क्लिक करोगे तो पूरा ऑडियो सेक्शन खुल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक साउंड इफेक्ट ऐड करता हूँ।
तो यहाँ पे देखो मैंने एक साउंड डिजाइन ऐड कर लिया है। पहला वाला मेरा ऑडियो है यानी मेरा वॉइस ओवर है एंड सेकंड वाला साउंड इफेक्ट है। तो साउंड इफेक्ट को ड्रैग करके मैं यहाँ पे ला देता हूँ। अब देखो आपके सामने ऑडियो के 2 लेयर है, एक मेरा वाला एक साउंड डिजाइन। बट जैसे आप ऑडियो टैब से बाहर आओगे ना, ऑडियो वाले कमरे से बाहर आओगे, ये दोनों को दोनों एक में हो जाएंगे। कैसे? ये देखो ये हो गया, ये अपने घर से बाहर आ गया, यानी अब आपको सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है। बट अगर आपको इसमें काम करना है, एडजस्ट करना है या फिर कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी इम्पोर्ट करना है ऑडियो वाले सेक्शन में, तो आपको ऑडियो में जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ भी चेंज कर पाओगे, बाहर से नहीं कर पाओगे। ये याद रखना, ये ऑडियो वाला टैब है, इसमें जाओ तब आप ऑडियो को छेड़छाड़ या फिर ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट का अपना एक टैब होता है, रूम होता है, इसके अंदर जाओगे तो ही टेक्स्ट का सारा काम कर पाओगे, बाहर नहीं कर पाओगे। तो टेक्स्ट पे जाओगे, अब देखो टेक्स्ट वाला अलग टैब खुल गया, ऑडियो वाला हाइड हो गया क्योंकि ऑडियो वाले कमरे से हम बाहर आकर टेक्स्ट वाले में आ चुके हैं। अब देखो टेक्स्ट के अंदर काफी सारी चीजें हैं, ऐड टेक्स्ट, ऑटो कैप्शन, स्टिकर, ड्रॉ, टेक्स्ट टेम्पलेट, टेक्स्ट टू ऑडियो, ऑटो लिरिक्स। इन सबको जान लेते हैं कि इनका काम कैसे होता है। याद रखना हम टेक्स्ट वाले टैब में है, ठीक है। अब ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो कुछ भी टाइप कर सकते हो। एग्जांपल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ ऋषु। अब सिंपल यहाँ पे स्क्रीन पे टैप कर देंगे। जैसे स्क्रीन पे टैप करोगे अब आपको इस टेक्स्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे देखो टेम्पलेट है, फॉन्ट है, स्टाइल है, इफेक्ट है, एनिमेशन है, बबल्स है। देखो अगर आप चाहो ना तो डायरेक्ट टेम्पलेट का यूज कर सकते हो, यानी ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल इस पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट वाले पे। अब देखना सिलेक्शन मास्टर क्लास, ये हमारा बेसिक टेक्स्ट है, तो इसको हाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब देखो जो हमने टेम्पलेट यूज किया उसको देखो एक बार। नीच सिलेक्शन मास्टर क्लास, ये ऑडियो कहाँ से आ रही है? जो हमने पहले इंपोर्ट किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेम लिखा है, इसको चेंज करना है अपने नाम में। यहाँ पे आप जो चाहो वो लिख सकते हो। कैसे करना है? इस पर डबल टैप करना है, डबल टैप किया हमने। अब देखो यहाँ पे हमको फ्लेम लिखा है, यहाँ पे देखो फ्लेम। अब यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे ऋषु। अब देखो इसी टेम्पलेट में मेरा नाम आ गया है। अब चाहो तो मैं यहाँ पे टिक करके इसका यूज कर सकता हूँ। ये देखो नीच सिलेक्शन मास्टर क्लास, इस तरीके से आप यहाँ पर डबल टैप करो, यहाँ पे क्लिक करो और कुछ भी लिख सकते हो। ये इसी टेम्पलेट में रन होगा। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि काफी सारे टेम्पलेट है। टेम्पलेट पे क्लिक करो। अब देखो एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे यहाँ पे टेम्पलेट है। आप हर एक टेक्स्ट में कस्टमाइज कर सकते हो। आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे आ जाओ, आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। टाइटल पे आ जाओ, व्लॉग पे आ जाओ, मेकअप पे आ जाओ, काफी सारी आपको यहाँ पर टेम्पलेट देखने को मिलते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि बेसिक यूज करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक लाइक इस तरीके से, तो वो कैसे करना है? सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड जो ये वाला है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखो सिंपल क्या करना है, ऐड टेक्स्ट पे आना है, कुछ भी टाइप करना है ऋषु एंड यहाँ पे फॉन्ट पे आओ। अब देखो अपना खुद का फॉन्ट सेलेक्ट करो, जो भी आपको अच्छा फॉन्ट लगता है वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी सारे फॉन्ट देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जूम कर सकते हो, यहाँ पे ड्रैग करके इसको खींचोगे तो जूम हो जाएगा। ये फॉन्ट हो गया हमारा। अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी मिलती है आपको फॉन्ट के। एलिमेंट हो गया, हेडिंग हो गया, बोल्ड हो गया। बोल्ड वाला ले सकते हो जो कि थोड़ा मोटा होता है, तो मैंने उसी को सेलेक्ट किया हुआ है जो कि है जोएल। अब देखो यहाँ पे स्टाइल हो गया, स्टाइल पे आओ। अलग अलग यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको स्टाइल देखने को मिलते हैं। लाइक ये हो गया, ये देख रहे हो किस तरीके से स्टाइल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग आपको स्टाइल मिलते हैं। नॉन पे आता हूँ, ये ऑटोमेटिक आपको बना बनाया मिल जाता है। बट आप चाहो तो यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो। कैसे करना है? यहाँ पे देखो स्ट्रोक पे आना है। स्ट्रोक पे आने के बाद आप जो भी कलर चाहो चूज कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब देखो ये ऑटोमेटिक बाउंड्री आ गया, स्ट्रोक आ गया। इसको चाहो तो यहाँ से खींच करके बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, मतलब कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना कम करो उतना कम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ग्लो है, यहाँ पे क्लिक करो। अब ग्लो को बढ़ा सकते हो किसी भी कलर में। यहाँ पे व्हाइट है तो व्हाइट को सिलेक्ट कर लो। अब देखो ग्लो आ रहा है। यहाँ पे पीला भी कर सकते हो आप। ये देखो पीला हो गया, लाल हो गया, बैगनी हो गया। जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। ये देखो जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा ग्लो। यहाँ पे जितने भी कलर है आप चाहो तो अलग अलग ग्लो दे सकते हो। जैसे ग्रीन हो गया तो ग्रीन हो गया। इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड है, आप चाहो तो बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड लग जाएगा। ये देखो अब इस बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है। पीला हो गया, ऑरेंज हो गया, लाल हो गया। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे शैडो का ऑप्शन है, शैडो पे क्लिक करो। अब इस टेक्स्ट के पीछे शैडो लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लगाता हूँ ब्लैक। अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने ग्लो ऐड कर रखा है। ग्लो को हम बंद कर देते हैं। अब देखो हमारा शैडो पे आएंगे, एंड शैडो पे कोई भी शैडो देते हैं। जैसे पीला हो गया, ब्लू शैडो हो गया। इस तरीके से आप जो भी चाहो शैडो दे सकते हो। एंड यहाँ से कम ज़्यादा करके देख भी सकते हो। ब्लैक हो गया, अब देखो कम
ज्यादा, कम, ज्यादा। इसके पास है इफेक्ट, यानी आप अलग अलग इफेक्ट भी दे सकते हो। यहाँ पर कितने सारे इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे को दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये ऑटोमेटिक उसके जैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक। एंड यहाँ पे काफी सारे कैटेगरी भी आपको मिल जाती है, जैसे बेसिक, ग्लो, मल्टी कलर, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग मिल जाता है। तो सिंपल बस आपको क्लिक करना है एंड ये ऑटोमेटिक उसका रूप ले लेगा, उसके जैसा बन जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग आपको इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं टेक्स्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पे एनिमेशन है, 3 तरह के एनिमेशन होते हैं, इन, आउट एंड लूप। इन मतलब जो भी आपका टेक्स्ट है वो आएगा तब का एनिमेशन, जाएगा तब का एनिमेशन। अगर आप चाहते हो कि वो एनिमेट करता ही रहे तो आप लूप पे जा सकते हो। इन पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी एनिमेशन है यहाँ पे दिख जाएगा। एग्जाम्पल इस पे क्लिक करो, नीड सेलेक्शन देख रहे हो किस तरीके से एनिमेट हो रहा है। नीड सेलेक्शन मास्टर क्लास। एंड यहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि काफी सारे आपको मिलते हैं एनिमेशन, ये देखो काफी सारे हैं। अब आउटरो, जैसे आपका टेक्स्ट जाएगा वो किस तरीके से एनिमेट होगा उसको भी आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आउटरो पे आना, यहाँ पर कोई भी एनिमेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी जैसे आपका टेक्स्ट गायब होगा कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा, जैसे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लूप का ऑप्शन है, जिसको हम बहुत ही रियल चांस तक यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट है वो शुरू से लेकर एंड तक एनिमेट होता ही रहे तो आप इस लूप को इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक इस तरीके से। मास्टर क्लास अब ये होता ही रहेगा जब तक आप, जितना आपका लेंथ है ना, एग्जांपल यहाँ पर टिक करता हूँ। अब इसको जितना बढ़ाओगे ये स्टार्टिंग से लेकर के एनिमेट होता ही रहेगा, ना अंदर से आएगा ना बाहर से जाएगा, ये एनिमेट होता रहेगा। ये देखो नीड सेलेक्शन मास्टर क्लास। स्वागत है आज के हमारे इस न्यू YouTube मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स के एपिसोड। ठीक है, तो लूप का मतलब ये होता है कि ये शुरू से लेकर एंड तक एनिमेट होता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से डबल टैप करेंगे, एनिमेशन पे आकर के लूप पे आकर के यहाँ से इसको नन कर देंगे, ये हट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको मैं प्ले करता हूँ। यहाँ से मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाओ। ये देखो नीड सेलेक्शन मास्टर क्लास। हमारा आउटरो हट गया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे एंड आउट पे आकर के इस एनिमेशन को अब देखो नीड सेलेक्शन मास्टर क्लास। तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन लग जाएगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट बच गया था यहाँ पे बबल पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ें बबल में आ जाएगी, लाइक ये देखो व्हाट ए नाइस डे, इस पे क्लिक करो। अब देखो ये रिशू ना इसमें आ जाएगा, ये देखो बबल फॉर्म में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर नन पर सेलेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ से डन। तो ये था एक टेक्स्ट को कस्टमाइज करने का प्रोसेस। आप किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, रंगीन कर सकते हो, शैडो लगा सकते हो, ग्लो दे सकते हो, इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, एनिमेज और भी काफी सारी चीजें। एंड यहाँ पर अगर आप इतना सारा चीज नहीं करना चाहते तो टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। कैसे करना है, सिंपल, मैंने जैसे आपको बताया, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेम्पलेट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे कोई भी आप टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ से एंटर कर सकते हो। अब देखो एक और चीज समझो, यहाँ पे 2 टेक्स्ट है, ये रहा एक टेक्स्ट और ये रहा दूसरा टेक्स्ट, ये 2 टेक्स्ट हो गया। बट ये टेक्स्ट के अंदर है, टेक्स्ट वाले टैब में है। अब इससे बाहर निकलते हैं तो ये दोनों एक हो जाएगा। ये देखो 1 2, बट ये ऊपर नीचे है, लेकिन जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ से आप टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन आप बाहर से नहीं कर सकते। यहाँ पे टैब दिया गया है, ऑडियो वाले के लिए अलग टैब, टेक्स्ट वाले के लिए अलग टैब। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है एडिट, जो कि मैं बताना भूला नहीं था, मैंने इसको साइड किया था ताकि सबसे पहले आपको ये समझा दूं, उसके बाद से ये आसानी से समझ में आ जाए। तो सिंपल एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद अब देखो यहाँ पे चीजें क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको कट और ट्रिम करना है इस वीडियो को, तो सिंपल यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक कट लग जाएगा। इस तरीके से कट लग गया। अभी 2 भाग में डिवाइड हो गया है, ये एक डिवाइड में, ये दूसरा डिवाइड में। एक क्लिप को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आप काफी सारे कट लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से, जितना चाहो उतना कट लगा सकते हो। तो एग्जांपल के लिए 2 रहने देता हूँ। अब फिर से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉल्यूम का, आप चाहो तो इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। क्लिक करो और देखो यहाँ पे 1000 गुना आप चाहो तो उसकी आवाज को बढ़ा सकते हो। बट देखो यहाँ पे एक चीज है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट है और उसका आवाज बहुत तेज है। ये देखो मैं प्ले करता हूँ। इस न्यू YouTube मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स के एपिसोड 2 में अब इस साउंड को कैसे कम करना है, कम करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो साउंड इफेक्ट है। साउंड इफेक्ट है तो हमको साउंड वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, साउंड वाला टैब में जाना पड़ेगा, यानी ऑडियो वाले टैब में। तो ऑडियो पे क्लिक करेंगे, साउंड इफेक्ट पर आएंगे एंड इसके वॉल्यूम पर आएंगे एंड इसको डाउन करेंगे। अब इसका जो ऑडियो है वो कम हो चुका है, आप देख सकते हो। YouTube मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स के एपिसोड 2 में, जिसके अंदर हम नीड सिलेक्शन के बारे में बात।
समझे। बट आप यहाँ से डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, सिंपल आपको ऑडियो वाले टैब में जाना ही पड़ेगा। ये चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऑडियो एडिट करना है तो ऑडियो में जाओ, टेक्स्ट को एडिट करना है तो टेक्स्ट में जाओ, अगर आपको वीडियो को मेन क्लिप को एडिट करना है तो एडिट वाले में जाओ। यहाँ पे आप किसी को भी ट्रिम कर सकते हो, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो एंड यहाँ से एनिमेशन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ये वीडियो है, एक ये वीडियो हो गया एंड यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन है, सिंपल क्लिक करो एंड यहाँ पे एनिमेशन दे सकते हो। वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, इन आउट एंड कॉम्बो। देखो लूप में और कॉम्बो में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझ जाओगे जैसे इस पे क्लिक करोगे, कॉम्बो पे आएंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही चीजें हैं। ये देखो क्लिक किया, सिलेक्शन के ऊपर ये मास्टर क्लास। अब देखो ये एनिमेट हो रहा है, जूम इन में जूम इन, यानी ये थोड़ा सा जूम होगा, जूम आउट होगा, इस तरीके से। YouTube के अंदर मात्र एक ऐसा निश सिलेक्शन ये के ऊपर देखो। ये मास्टर क्लास वीडियो है जो आपको पूरे YouTube इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। ये मैंने यहाँ पे एनिमेशन दे दिया है, एनिमेशन पे क्लिक करो, अब देखो यहाँ पे हिलेगा, ये देखो। मात्र एक ऐसा निश सिलेक्शन के ऊपर ये मास्टर क्लास वीडियो है जो आपको पूरे YouTube तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही चीजें हैं, लूप वाली चीजें हैं कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एनिमेट कर सकते हो, बट इसका फॉर्मेट और इसका एनिमेशन स्मूथ होता है। बस अगर आप चाहते हो कि मेन क्लिप के लिए मैं एनिमेशन दूं तो आप यहाँ से दे सकते हो, एडिट पर आओ, एनिमेशन पर आओ और आप डायरेक्टली दे सकते हो। इसके बाद से मिलता है इफेक्ट, आप चाहो तो अपने मेन क्लिप के ऊपर इफेक्ट ऐड कर सकते हो, काफी सारे इफेक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, वीडियो इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट एंड स्टाइल। तो वीडियो इफेक्ट पे जाएंगे क्योंकि हमको वीडियो पे इफेक्ट डालना है। तो कौन सा इफेक्ट डाले बताओ, ब्लर वाला। तो क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो ब्लर, BLUR ब्लर, सर्च। अब देखो यहाँ पे आपके सामने काफी सारे ब्लर इफेक्ट आ चुके हैं, सिंपल क्लिक करो और यूज करो। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। निश सिलेक्शन के ऊपर ये मास्टर क्लास वीडियो है जो आपको पूरे YouTube इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ब्लर हो चुका है, बट उस चीज को एडजस्ट कैसे करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे वीडियो इफेक्ट पे एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लर एंड जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा था उस पे एक ऑप्शन मिलता है एडजस्ट का, सिंपल क्लिक करना और आप चाहो तो यहाँ से ओपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, यानी ब्लर को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो बढ़ा के देखते हैं एक बार, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरीके से कम और ज्यादा कर सकते हो आप। इसके बाद से मिलता है एक बॉडी इफेक्ट, यानी आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर बॉडी पे भी इफेक्ट डाल सकते हो। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ये एक बॉडी हो गया, ठीक है। इफेक्ट पे आएंगे, अब देखो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीच सिलेक्शन मास्टर क्लास। इस तरीके से मैंने इफेक्ट का अप्लाई किया। कैसे किया, यहाँ पे बॉडी इफेक्ट पे जाएंगे और देखो यहाँ पे देखो नीच सेलेक्ट, इस वाले इफेक्ट को मैंने अप्लाई किया और देख रहे हो किस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपने मेन क्लिप पर। और एग्जांपल के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस पर क्लिक करूंगा, अब देखो कैसे होगा। नीच सिलेक्शन मास्टर क्लास, देख रहे हो ये थोड़ा सा इफेक्ट है, एडवांस में है, तो आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। इसके बाद है स्टाइल, इसको इग्नोर करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो इफेक्ट एंड बॉडी इफेक्ट है। इसके बाद है डिलीट का ऑप्शन। आप मेन क्लिप में यहाँ पे देखो, ये मेन क्लिप हो गया, सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से आप चाहो तो इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे स्पीड पे आएंगे एंड यहाँ से नॉर्मल है, इसको स्पीड को इंक्रीज करेंगे, ये ऑटोमेटिक स्पीड बन जाएगा। जितना कम करेगा उतना बढ़ेगा, जितना ज़्यादा करेगा उतना छोटा होगा। तो छोटा करता हूँ, ये देखो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद से कब, आप चाहो तो स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कभी स्पीड कभी स्लो, इस तरीके से एक कब होता है जो आपके वीडियो को स्मूथनेस देता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने वीडियो के अंदर कब डाल सकते हो। बैक आएंगे, अब देखो यहाँ पे बीट का ऑप्शन है, इसको इग्नोर करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्रॉप क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। एग्जांपल क्रॉप पे क्लिक करूंगा और आप चाहते हैं यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। एंड आप चाहते हैं यहाँ से रेशियो को सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ से टिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, यानी बाकी का एरिया क्रॉप हो चुका है। अब देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट, आप चाहो तो इसी क्लिप को डुप्लीकेट कर सकते हो। क्लिक करो यहाँ पर डुप्लीकेट एंड यहाँ पर टाइमलाइन पे देखो, जैसे डुप्लीकेट पर क्लिक करूंगा ना, ये ऑटोमेटिक दूसरा क्लिप बन जाएगा, सेम एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। क्लिक किया, अब देखो ये ऑटोमेटिक 2 बन गया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ये होता है डुप्लीकेट का फायदा कि आप एक क्लिप को 2 बार कर सकते हो। इसके बाद से एक और ऑप्शन है रिप्लेस का, यानी इस क्लिप की जगह आप दूसरा क्लिप रिप्लेस कर सकते हो। क्लिक करोगे तो आपका जो गैलरी है वो खुल जाएगा। एग्जांपल रिप्लेस पे जाएंगे एंड कोई भी क्लिप ऐड कर लेते हैं। अब देखो इसके जगह हमने दूसरा क्लिप ऐड कर लिया, उसी टाइम पे उतना ही एरिया में, उतना ही जैसे पहले था। देखो जो भी आपने चेंज किया है, जितना आपका साइज है, जितना आपका लेंथ है, उसी पर्टिकुलर एरिया में ही आपका जो पार्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। आप अदर वीडियो को PNG को ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। देखो अभी मैं आपको ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि किस ऑप्शन से क्या होता है। ये बेसिक है, आपको समझना चाहिए। उसके बाद से है ओवरले, यानी जो भी आप मेन क्लिप में से फाइल को सेलेक्ट करोगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, जो भी सेलेक्ट करोगे ना, ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ठीक है।
मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने पहले वाले को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड यहाँ से मैं ओवरले पे आता हूँ। अब देखना ये क्लिप नीचे आ जाएगा। देखो ओवरले का मतलब यही होता है, मैं आपको समझाता हूँ 1 मिनट। एंड ओवरले के बाद एडजस्टमेंट है। मैं आपको 1 मिनट दो मुझे, मैं आपको ओवरले समझाता हूँ। एडजस्टमेंट पे आएंगे। अब देखो जो भी आपने क्लिप सेलेक्ट कर रखा है, एग्जांपल के लिए आपने जो क्लिप सेलेक्ट कर रखा है ये वाला, ठीक है। अब एडजस्ट पे आओ। अब आप इस क्लिप के ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, काफ़ी सारी आप इसमें फिल्टर को एडजस्ट कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एग्जांपल मैं ब्राइटनेस पे क्लिक करूँगा एंड इसको इंक्रीज करूँगा। अब देखना ब्राइटनेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो गया, इसको इंक्रीज करता हूँ, देखो कम, इंक्रीज, कम, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड उससे बड़ी बात यहाँ पे फिल्टर मिलता है जो कि रेडी टू मेड है, मतलब ऑलरेडी बना हुआ है। आप चाहो तो डायरेक्टली इसका अप्लाई कर सकते हो। सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब देखो अलग अलग कैटेगरी में आपको फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल लाइफ हो गया, लैंडस्केप हो गया, मूवीज हो गया, तो आप किसी को भी चाहो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद आता है फिल्टर, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आता है रीटच, बैकग्राउंड रिमूव, रीलाइट, ओपेसिटी। तो इन 2-3 चीज़ों को मैं अभी रोक देता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा। इसके बाद है ओपेसिटी। जैसे आप ओपेसिटी पे क्लिक करोगे तो आप चाहो तो अपने वीडियो को ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसको कम करेंगे, अब देखो गायब हो गया, बढ़ाएंगे तो आ जाएगा। ये ओपेसिटी होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो हो गया, इमेज हो गया, पीएनजी हो गया, उसका ओपेसिटी जितना कम करोगे वो उतना कम दिखेगा, और जितना बढ़ाओगे उतना क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसके बाद है मोशन ब्लर, जिसको हम रेयर चांस है कि यूज़ करते हैं, एंड इसका हमको ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म, यानी हम अपने वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं अपने वीडियो को, यहाँ पे क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस। जितना प्रेस करोगे उस तरीके से रोटेट हो जाएगा। एंड मिरर, यानी अपने वीडियो को लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में मिरर कर सकते हो लाइक दिस। इस तरीके से उल्टा हो गया, अब क्लिक करोगे तो सीधा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा सीधा कर सकते हो। इसके बाद है एडवांस। इस पर क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो को पोजीशन को, जूम को और रोटेट को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट या राइट मूव कर रहा है, ठीक है। अब कितना ही बढ़ा सकते हो इस तरीके से, फिर इस तरीके से दोनों को मूव करके देखते हैं। ये देखो अब एक्स एक्सेस का करोगे तो ये ऊपर नीचे होगा, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बीच में कर देता हूँ पहले। अब देखो वाई एक्सेस को देखो, ऊपर नीचे होगा, हो रहा है। तो ये होता है, आप खुद से कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो पोजीशन में। इस तरीके से जूम है, अब आपका वीडियो जूम होगा इस तरीके से, जूम, कम, इस तरीके से रोटेट भी हो सकता है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं रीसेट कर लेता हूँ, कंफर्म एंड टिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रांसफॉर्म का मतलब। इसके बाद है ऑटो रिफ्रेम, यानी ये हमारे वीडियो को ऑटोमेटिक एक फ्रेम में ला देगा। मतलब जैसे हमारा ये फ्रेम है, ठीक है, इतना खाली है, इतना खाली है, ये ऑटोमेटिक फ्रेम में ला देगा। एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखो अप्लाई, ये देखो ऑटोमेटिक हमारा जो फ्रेम है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। जो पहले क्रॉप हो गया था ये ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेबलाइजेशन। देखो स्टेबलाइज का मतलब होता है कि मान लो कोई आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और ये इधर उधर हिल रहा है, तो आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हो, एक ही पोजीशन पर रोक सकते हो, यानी आपका वीडियो बार बार इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले आप ये वीडियो देखो, अब ये इस तरीके से हो जाएगा। ये होता है स्टेबलाइज का फायदा। एंड इसके आगे देखो एक्सट्रैक्ट ऑडियो। देखो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो से ऑडियो निकाल सकते हो, लेकिन इसका काम यहाँ पे अलग होता है। मान लो कोई क्लिप सेलेक्टेड है एंड इसके अंदर कोई ऑडियो है, तो आप इसको इस वीडियो से अलग भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो के जो ऑडियो है वो निकल जाएगी बाहर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वीडियो है, ठीक है, जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, एंड इसमें ऑडियो है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इस न्यू यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स के। अब इससे मुझे क्या करना है, ऑडियो को निकालना है इसी में। तो कैसे करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे एंड एडिट वाले पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो से ऑडियो निकल जाएगा इस तरीके से। आप देख सकते हो कि यहाँ से जो हमारा वीडियो है उसका ऑडियो बाहर निकल चुका है। अब इस ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो हम आ चुके हैं अपने ऑडियो वाले टैब में। तो ये फायदा होता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। अब इसमें कोई भी ऑडियो नहीं है। अब मैं चाहूँ तो इस ऑडियो को डिलीट भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, अब इस वीडियो से ऑडियो निकल चुका है बाहर एंड मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अब इसको प्ले करूंगा तो इसमें से कोई भी साउंड नहीं आएगा। ये देखो कोई भी साउंड नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको निकाल करके डिलीट कर दिया है। तो ये बेनिफिट होता है हमारा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन। अब देखो जैसे वहाँ पे आया तो एक ऑप्शन और आ गया, रिकवर ऑडियो, यानी आप चाहो तो अपने ऑडियो को रिकवर भी कर सकते हो। सिंपल रिकवर पे क्लिक करूंगा
एंड देखो ये ऑटोमेटिक रिकवर कर लेगा। एंड अब इसको प्ले करूंगा तो ये ऑटोमेटिक आवाज भी इंक्लूड कर देगा कि आप यूट्यूब पर आ तो गए। एंड इसके बाद है इसोलेट वॉइस। देखो इसको मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है, सिंपल इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर दो चीजें आपको दिखेंगी, कीप वॉइस एंड रिमूव वॉइस। मान लो आपकी वॉइस ओवर है एंड उसमें आपने बैकग्राउंड म्यूजिक इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप कीप वॉइस पे क्लिक करके इसको टिक करोगे यहाँ पे, तो आपका जो वॉइस ओवर है वो रह जाएगा और बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रिमूव वॉइस पे क्लिक करोगे तो आपका वॉइस ओवर खत्म हो जाएगा और बैकग्राउंड म्यूजिक रह जाएगा। तो मान लो आपकी वॉइस ओवर है और बैकग्राउंड म्यूजिक है और एक ही में सिंक है, तो इसको अलग अलग निकालने में ये काम करता है। कीप वॉइस में आपका वॉइस रह जाएगा और रिमूव वॉइस में आपका वॉइस हट जाएगा और बैकग्राउंड म्यूजिक रह जाएगा। और एक कैपकट के अंदर काफी अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है रिड्यूस नॉइज। आप अपने वॉइस से नॉइज को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। यानी जो भी बाइक की आवाज आ रही है, चाहे कीड़े की आवाज आ रही है, चाहे बैकग्राउंड में कुछ भी हो रहा है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो आप इन सब फीचर को ट्राई करो और एक बार देखो कि किस तरीके से काम करता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि चीजें कैसे काम करती है और किस ऑप्शन से क्या होता है। इसके बाद है ऑडियो इफेक्ट, यानी आप अपने ऑडियो पर इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, यानी वॉइस को चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक बार आप मेरी ऑडियो को सुन लो। न्यू यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स के एपिसोड। अब इसमें मैं एक इफेक्ट को ऐड करता हूँ। सिंपल इस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने काफी सारी इफेक्ट आ जाएंगे जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे एको हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, बिग हाउस हो गया। जिस तरीके से आप ऑडियो इफेक्ट लगाना चाहते हो लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज थोड़ी सी डीप है, गहरी है, तो डीप पे क्लिक करके यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा। तो अब आप एक बार सुन के देख सकते हो। आज का हमारे इस न्यू यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स के एपिसोड 3 में, जिसके अंदर आज हम यूट्यूब आईडी के बारे एंड यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑडियो इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल मैं इसको पहले नन कर लेता हूँ, ओरिजिनल। अभी ठीक हो चुका है। इसके बाद एक और ऑप्शन है इनहांस वॉइस। आप अपने वॉइस को एडोब पॉडकास्ट के जैसे इनहांस कर सकते हो, ठीक है, यानी क्लियर कर सकते हो। यानी जो भी आपका आवाज़ है जो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, फटी फटी आवाज़ है, आप इसको क्लियर कर सकते हो, इनहांस कर सकते हो। आपको एडोब पॉडकास्ट के बारे में पता होगा, ये उसी की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक और ऑप्शन है फ्रीज का, जो हमारे काम का नहीं है। एंड इसके बाद है रिवर्स। आप अपने वीडियो को उल्टा प्ले कर सकते हो। देखो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी है, 6 मिनट की है, तो रिवर्स करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट कर लेता हूँ, इतना, ठीक है। एंड इसको रिवर्स करके आपको दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ पे स्प्लिट करके छोटा सा कर लेंगे, क्लिक करेंगे एंड लास्ट में आएंगे। एंड लास्ट में आने के बाद आपको एक रिवर्स का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। देखो जैसे मैंने इस पर रिवर्स पे क्लिक किया ना, ये उल्टा हो गया। अब देखो ये उल्टा से स्टार्ट होगा। मैं इसको प्ले करता हूँ, प्लस आपको एआई टूल वाले भी स्पॉन्सर दे देते हैं, ठीक है। ये उल्टा प्ले हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बट ये एंड का पार्ट है। अब जैसे मैं इसको रिवर्स से फिर से क्लिक करूंगा ना, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, स्टार्टिंग से प्ले होना शुरू हो जाएगा। रिवर्स कर दिया, अब देखो। तो स्वागत है आज का हमारे ठीक है। तो अगर आप चाहते हो वीडियो को उल्टा प्ले करें तो आप यहाँ से रिवर्स पे क्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद है मास्क। मास्क पे क्लिक करता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, मिरर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, हार्ट है एंड स्टार्स है। आप इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हो ना, मास्क कर सकते हो, यानी क्लिप को काट सकते हो, मास्किंग कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल वाला। एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखो क्या होता है। अब देखो आप इसको ड्रैग करोगे ना नीचे स्क्रीन पे, इसको खींचोगे, यहाँ का पार्ट है वो मास्क हो गया, यानी थोड़ा सा कट गया, मैच कर गया। एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे इसको यहाँ पे घुमाओगे, अब देखो यहाँ से मास्किंग शुरू हो जाएगा। यहाँ पे करोगे, इसको ड्रैग करोगे, पीले वाले को आगे ले जाओगे इस तरीके से। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे की फ्रेम भी होता है, तो आप की फ्रेम से भी खेल सकते हो, बट मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी के लिए थोड़ा सा बताता हूँ। सिंपल आपको की फ्रेम पे क्लिक करना है। ये की फ्रेम होता है, यानी एनिमेशन का खेल होता है। सिंपल है, आप यहाँ पे एक एनिमेशन दे दो एंड यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ, की फ्रेम दो एंड इसको नीचे से ड्रैग कर दो इस तरीके से एंड ये टिक कर दो यहाँ से। अब देखो एक बार हमारे इस न्यू यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स के, तो इस तरीके से एनिमेशन दे सकते हो। यानी पहला की फ्रेम जहां पर सेट करोगे एंड सेकंड की फ्रेम पे जहां पर मूवमेंट करोगे ना, किसी भी चीज को ड्रैग करो, मूवमेंट करो, बड़ा करो, छोटा करो, ये ऑटोमेटिक एनिमेशन क्रिएट कर देता है की फ्रेम। तो मास्किंग हमने सीख लिया कि मास्किंग कैसे होता है। ये एक मास्किंग है, हॉरिजॉन्टल वाला। एंड यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है एडजस्ट का, सिंपल इस पर क्लिक करो, डबल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पोजीशन के बारे में कि आप एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, फुल कंट्रोल, इस तरीके से आगे पीछे, ठीक है।
वो चीजें यहाँ पर दी गई है। इसके बाद है रोटेट, जो मैंने आपको पहले बताया था। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन है फेदर का, इसको समझ लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जितना कम करोगे उतना ये लाइन में आ जाएगा, और जितना इंक्रीज करोगे उतना ये फैल जाएगा धुआं की तरह। ठीक है, एंड ऐसे टिक और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, मिरर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल वगैरह काफ़ी कुछ। देखो ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देखो, आपको पता लग जाएगा। एंड लास्ट में लिंक है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इतना हमारा बेसिक था एडिट वाले पेज में। तो बेसिकली हमारा एडिट वाला और ऑडियो वाला पेज हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। हम लोग इतना सीख लिया ना कि हमारा बेसिक क्लियर हो रहा है। अभी हुआ नहीं है बट हो रहा है। तो जैसा कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, एडिट वाला इससे है, ऑडियो वाला इससे है, एंड टेक्स्ट वाला इससे है। एंड ये वाला जो ऑप्शन है ये ओवरले है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसको प्रेस करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको क्लियर हो गया है। अब मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया। अब देखो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया। स्प्लिट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, और भी क्रॉप, डुप्लीकेट, रिप्लेस, ओवरले, एडजस्ट, फिल्टर। और ये जो 2 चीजें हैं मैं आपको स्टेप 3 में बताऊंगा। ओपेसिटी, ट्रांसफॉर्म, ऑटो रिफ्रेम, स्टेबलाइजेशन, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसोलेट वॉइस, रिड्यूस नॉइस, ऑडियो इफेक्ट, इनहांस वॉइस, रिवर्स, मास्क, सब कुछ बता दिया। यानी अब आपका एडिट वाला पार्ट क्लियर हो गया है। आपको पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन से क्या होता है। अब सेकंड है ऑडियो वाला, जिसको मैंने क्लियर कर दिया है। मैंने आपको बताया कि ऑडियो कैसे इंपोर्ट करना है, ऑडियो में कैसे साउंड इफेक्ट मिलता है, रिकॉर्ड कैसे करना है, टेक्स्ट टू ऑडियो, सब कुछ बता दिया। अब बारी है हमारे टेक्स्ट की। टेक्स्ट पे आएंगे। अब देखो मैंने ऐड टेक्स्ट, यानी मैंने आपको बेसिक से लेकर के टेम्पलेट से लेकर के यहाँ पर भी बता दिया आपको कि किस तरीके से ये चीजें काम करती है। ठीक है, अब बाकी हमारा ऑटो कैप्शन, स्टिकर, ड्रॉ, टेक्स्ट टेम्पलेट, टेक्स्ट टू ऑडियो एंड ऑडियो लिरिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑटो कैप्शन के बारे में। तो मान लो कि ये हमारी वीडियो है छोटी सी। अब इसका हमको ऑटो कैप्शन निकालना है। सिंपल क्या करेंगे, एंड यहाँ पे ऑटो कैप्शन पे आएंगे। एंड यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जनरेट फ्रॉम, यानी किस में जनरेट करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑल रहेगा, तो इसको ऑल कर देना है। स्पोकन लैंग्वेज, यानी आपको किस भाषा में कैप्शन जनरेट होगा, तो इंग्लिश में कर लेता हूँ। टेम्पलेट, आपको किस टाइप का टेम्पलेट चाहिए, किस टाइप का स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं बल्कि मैं एक स्टाइलिश ले लेता हूँ, लाइक ये वाला। एंड यहाँ से मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। सिंपल, इसको मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। नीच सिलेक्शन मास्टर क्लास। स्वागत है आज के हमारे इस न्यू YouTube मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स के एपिसोड 2 में, जिसके अंदर हम नीच सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल वीडियो ऑन दिस टॉपिक इन YouTube। थोड़ा सा लैग कर रहा है बट ये प्रॉपरली रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से कैप्शन भी जनरेट कर देता है। बस आपका प्रॉपर ऑडियो होना चाहिए और प्रॉपर आप इसको सेलेक्ट कर लो, ये ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट कर देता है। थोड़ा सा बस मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ, लेकिन आगे मैं आपको प्रॉपर यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस मेरा इतना फोकस है कि आप ये जान जाओ कि ये काम कैसे करता है। तो देखो इसके बाद है स्टिकर का ऑप्शन। एंड यहाँ पे आपको काफी सारे एलिमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे मटेरियल देखने को मिलते हैं, जैसे इमोजी हो गया, हॉट हो गया, इस तरीके से एनिमेटेड इमोजी हो गया। देख रहे हो, एनिमेटेड इमोजी हो गया, व्लॉगिंग के लिए है, लव के लिए है। तो यहाँ पे काफी सारे सेक्शन है जिसको आप देख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर होल्ड करो। इस तरीके से होल्ड किया एंड ये सेव हो गया। अब इस पर क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एंड इससे भी एडवांस, यहाँ पे क्लिक करो और आपका गैलरी खुलेगा, और आप चाहो तो खुद का भी एक ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट किया वो हमारे स्क्रीन पर शो कर गया है इस तरीके से। एंड अब आप चाहो तो इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, यानी कट लगा सकते हो इस तरीके से, एनिमेशन दे सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। एंड इसको आप मल्टी सेलेक्ट, यानी आप एक साथ कई सारे लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल इस पर क्लिक करो। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसको भी कर लेता हूँ। देखो सेलेक्ट हो गया, 3 हो गया। एंड अब मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ इस तरीके से, डिलीट हो गया, एक साथ डिलीट हो जाएगा। एंड इसके बाद है बेसिक, यानी आप इसको बड़ा छोटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एंड इसके बाद लेयर है, आप लेयर को आगे पीछे कर सकते हो। तो इतना सारा चीज मैंने आपको बता दिया है, एडिट, ऑडियो एंड टेक्स्ट, जो कि आपका 100% क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो इफेक्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्लिक करोगे, वीडियो इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट एंड फोटो एडिट। तो मैंने आपको वीडियो इफेक्ट और बॉडी इफेक्ट के बारे में पहले ही बता दिया था एडिट वाले पेज में। सिंपल एडिट वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन है। देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है वीडियो इफेक्ट एंड बॉडी इफेक्ट के बारे में। सिंपल वही सारी चीजें हैं। अब आगे आपको कुछ भी ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, एक और चीज है ओवरले। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अपने क्लिप के नीचे क्लिप ऐड कर सकते हो। जैसे क्लिप हो गया, ये लेयर हो गया। अब इस लेयर के नीचे आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ओवरले पे जाना है, ऐड ओवरले पे जाना है, और कुछ भी आप इम्पोर्ट कर सकते हो इस तरीके से। ऐड, देखो नीचे इंपोर्ट हो गया इस तरीके से। कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऐड ओवरले पे जाओ और भी इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ये देख रहे हो, लेयर बाय लेयर ये नीचे इंपोर्ट हो रहा है, और आप यहाँ पे सब कुछ ऐड कर सकते हो। कुछ भी ऐड कर लो, ये लेयर बाय लेयर नीचे आएगा।
PNG हो, फोटो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो। उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इफेक्ट ऐड कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले सब कुछ बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। इसके बाद है कैप्शन, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कैप्शन के बारे में। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो और लॉन्ग हो। इसके बाद है फिल्टर एंड एडजस्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया फिल्टर के बारे में, एडजस्ट के बारे में। इसके बाद है स्टिकर, जो मैंने आपको अभी बताया टेक्स्ट वाले टैब में। तो टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे देखो स्टिकर, सेम वही चीजें हैं। यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करो, ये आपको ऑटोमेटिक टेक्स्ट वाले टैब में भेज देगा। देखो आ गए। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करो, तब ये यूज होगा। इसके बाद से लास्ट दो चीजें हैं, एक्सपेक्ट रेशियो एंड बैकग्राउंड। देखो आप चाहो तो जो ये साइज है इसको चेंज कर सकते हो। इस पे क्लिक करो और आपको काफी सारे साइज देखने को मिल जाएगी। जो भी आपको साइज सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। इसके बाद है लास्ट बैकग्राउंड, जिस पे क्लिक करोगे तो आपको काफी सारे बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल कलर पे आएंगे और आप कोई भी कलर से बैकग्राउंड ले सकते हो। एग्जाम्पल व्हाइट हो गया। एंड इमेज पे आओगे तो काफी सारे आपको इमेज भी देखने को मिलते हैं जो बैकग्राउंड के लिए यूज होता है। आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। सिंपल आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये सारा चीज होता है बेसिक, जो हमने अभी सीखा। ऑडियो कैसे इंपोर्ट करना है, ऑडियो को कैसे एडिट करना है, फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, फाइल को कैसे कट लगाना है, डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है, मास्किंग करना है, ऑटो कैप्शन को जनरेट करना है, टेक्स्ट को कैसे लिखना है, कस्टमाइज करना है, टेम्पलेट को कैसे यूज करना है। तो सारे के सारे ऑप्शन और फ्यूचर हमने देख लिए कि कौन सा कैसे काम करता है और किससे क्या हेल्प हो सकती है। और बाकी जो बच गया है उसको हम स्टेप 4 में एडवांस में सीखेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं लास्ट एक्सपोर्ट सेटिंग के बारे में। देखो ऊपर आपको एक्सपोर्ट का सेटिंग मिलेगा, सिंपल इस पे क्लिक करो और जैसे क्लिक करोगे ना आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, फ्रेम रेट मिलेगा एंड ओपेसिटी फ्लो मिलेगा और कोड रेट मिलेगा। सिंपल क्या करना है, मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ। 1080p बेस्ट है और 3 FPS होना चाहिए और कोड रेट होना चाहिए आपका रिकमेंड या फिर हाई, और एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब बारी है हमारे एपिसोड 2 की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसमें